गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में ऑरेंथेन साइकिल या यूरिया साइकिल की स्टडी करेंगे। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं उनको नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीशन के आधार पर 3 समूह में डिवाइड किया गया है, जिसमें अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक को हमने पढ़ा है। उसमें जैसे अपन ने देखा कि जो अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स के डीएमिनेशन के फलस्वरूप जो अमोनिया फॉर्म होती है वो अमोनिया क्या है, काफ़ी विषैली होती है और इस कारण से उसके बॉडी से एक्सक्रीशन हेतु बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो अमोनिया का एक्सक्रीशन है वो मेनली क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ही संभव हो पाता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है कि या तो जैसे अमोनिया है, और जैसे विशेषकर बात करें अपन यूरियोटैलिक की, तो उनमें जो मोर टॉक्सिक अमोनिया है उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इस प्रकार से ये जो कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है या यूरिया फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, इसी को ही ऑरेंथेन साइकिल या यूरिया साइकिल कहा जा रहा है। तो इसमें जैसे अपन देखें दैट इज इसके अंदर जो है साइक्लिक बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय विच अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया, मतलब चक्रीय जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा अमोनिया को यूरिया में क्या परिवर्तित किया जाता है। और नेक्स्ट जो है कि इसकी जो रिएक्शन है उनको सर्वप्रथम 1932 में क्रेब्स तथा हेंसलेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसको क्रेब्स हेंसलेट चक्र भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि दैट द मेन साइट ऑफ यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया संश्लेषण की जो प्रमुख स्थल है वो तो है लिवर, लेकिन कुछ मात्रा में किडनी में भी यूरिया सिंथेसिस होता है। इसके बाद इसके ऑरेंथेन साइकिल के स्टेप्स देखें कि कौन कौन से स्टेप्स में ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसमें जो है 5 स्टेप्स हैं जिनको एक एक करके अपन डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पहली जो है सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट, तो ये फर्स्ट स्टेप है यूरिया फॉर्मेशन की ऑरेंथेन साइकिल की, जिसमें 1 मॉलिक्यूल अमोनिया और ये अमोनियम आयन की फॉर्म में तथा 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल वाटर आपस में संघनित होकर और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की उपस्थिति में एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, एक अणु अमोनिया और ये अमोनियम आयन की फॉर्म में तथा एक अणु जल आपस में संघनित होकर कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया हेतु मैग्नीशियम आयन Mg2+, इसके साथ साथ एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड तथा 2 ATP की आवश्यकता होती है। और ये स्टेप जो है वो लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, संपन्न होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें क्या है, कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे चलें, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। तो इस प्रक्रिया में, इस स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में कार्बामाइल फॉस्फेट बना है
वो कार्बामाइल फॉस्फेट ऑरिन्थिन से कंबाइन होकर सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करेगा और इसमें इस क्रिया को जो कैटेलाइज करता है उस एंजाइम का नाम है ट्रांस कार्बामाइलेज। तो इस प्रकार से कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑरिन्थिन मिलकर के क्या बनाएंगे, सिट्रुलिन बनाएंगे, सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो क्रिया है वो ऑरिन्थिन ट्रांस कार्बामाइलेज के द्वारा कैटेलाइज की जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो है जो सिट्रुलिन बनता है वो सिट्रुलिन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के प्रति पारगम्य होता है। तो इसलिए ये अब माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके कहाँ पर आ जाएगा, साइटोसोल में, कोशिका द्रव में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है दैट इज सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट या आर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल का संश्लेषण। तो इस स्टेप में जो कि कहाँ पर संपन्न होगी, कोशिका द्रव में। ठीक है, क्योंकि जो सिट्रुलिन है वो निकल करके कहाँ पर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके कोशिका द्रव में आ चुका है। तो अब ये प्रक्रिया आगे जो क्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होगी, कोशिका द्रव में होगी। तो कोशिका द्रव में जो सिट्रुलिन है वो कंबाइन होगा किससे, एस्पार्टेट से, ये जिसको एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं उससे। अब इसमें जो है जैसे अमोनिया का जो द्वितीय अणु है वो इस चक्र में एस्पार्टिक अम्ल के रूप में, एस्पार्टेट के रूप में क्या प्रवेश करता है और इसमें जो है एटीपी की उपस्थिति में जो सिट्रुलिन है और एस्पार्टिक अम्ल जो है ये संयोग करके क्या बनाएंगे, आर्जिनिनोसक्सिनेट या आर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन संपन्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। इसके साथ साथ इसमें Mg2+ जो आयन है वो कोफैक्टर की तरह क्या कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो अमोनिया का दूसरा अणु है वो इस स्टेप में क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, और वो किस रूप में, एस्पार्टिक एसिड के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे चलें तो दैट इज क्लीवेज ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट या आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड। मतलब जो आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड बना है थर्ड स्टेप में, अब उसका क्या होगा, विदलन होगा। विदलन से मतलब ब्रेकडाउन, टूटेगा वो। और ये किस किस में टूट जाता है, ये टूटता है आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड में। और ये किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जो आर्जिनिनोसक्सिनेट एंजाइम थर्ड आर्जिनिनोसक्सिनेट जो प्रोडक्ट थर्ड स्टेप में बना है वो टूट जाएगा आर्जिनिन और फ्यूमरेट में। और जो फ्यूमरेट जो होता है, जैसा कि अपन क्रेब्स साइकिल के जब स्टेप पढ़ते हैं तो वहाँ पर फ्यूमरेट जो है, फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड एक स्टेप में इन्वॉल्व होता है। तो वो भी यहाँ से जो फ्यूमरेट बनेगा वो फ्यूमरेट किस में एंटर हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब इस स्टेप में क्या होगा कि जैसे जो फोर्थ स्टेप में जो यूरिया बना है, फोर्थ स्टेप में जो आर्जिनिन बना है वो आर्जिनिन जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, ऑरिन्थिन एंड यूरिया। और ये जो ब्रेकडाउन होगा, ये लाइसिस होगा, वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो आर्जिनिन है वो यूरिया और ऑरिन्थिन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो इस स्टेप में जो ऑरिन्थिन है वो रीजनरेट हो जाता है और ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, एंटर करेगा और ऑरिन्थिन साइकिल को क्या कंटिन्यू रखेगा। और इस स्टेप का जो मतलब जैसे एंडिंग पॉइंट बोले तो दैट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। मतलब इस स्टेप के लास्ट में यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो स्टेप है
ऑरिन्थिन साइकिल की यहाँ पर क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है और इसका जो रिजल्ट है कि अमोनिया जो है वो फाइनली कन्वर्ट इनटू यूरिया। इसका जैसे ओवरऑल जो रिएक्शन इसकी जैसे दिखा रखी है, जिसमें जैसे अपन इसको देख सकते हैं कि जैसे ये जो है अमोनियम आयन है, इसके ऊपर NH4+ होना चाहिए, है ना। ये अमोनियम आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पार्टेट या फिर एस्पार्टिक एसिड प्लस 3 ATP, और इससे क्या फॉर्म हो रहा है, ये आगे जा कर के यूरिया फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फ्यूमरेट फॉर्म हो रहा है जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। प्लस जो 3 ATP है वो ATP का इस प्रकार से ADP और फॉस्फेट समूह में क्या हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इस प्रकार से जो ऑरिन्थिन साइकिल है या यूरिया साइकिल है उसके द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होगा, यूरिया का सिंथेसिस होगा। इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस में भी समझ सकते हैं, जिसमें आप इस प्रकार से देख सकते हो। इसका जो है जैसे यहाँ से अपन इसको देखें, जैसे फर्स्ट जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल प्लस अमोनियम आयन 1 मॉलिक्यूल प्लस इसमें 1 मॉलिक्यूल किसका जुड़ता है, H2O का, है ना। ये आपस में कंडेंस होकर के क्या बनाएंगे, कार्बामाइल फॉस्फेट, है ना। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और जिसके अंदर जो एंजाइम होता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, तो ये जो आपको ये एंजाइम जो है इसकी प्रेजेंस में कौन से कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बामाइल फॉस्फेट फॉर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें Mg2+ आयन है, प्लस N एसिटाइल ग्लूटामेट है, ये यूज होते हैं, प्लस 2 ATP यूज होंगे, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और 2 ATP जो है वो ADP में टूट जाएंगे, प्लस फॉस्फेट समूह से रिलीज होंगे, जिससे क्या एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसके बाद मतलब एनर्जी इसमें यूज होती है, इसलिए क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट स्टेप पे तो जो कार्बामाइल फॉस्फेट बनेगा जो कि फर्स्ट स्टेप में बना है, अब उस कार्बामाइल फॉस्फेट से क्या जुड़ेगा, जो कार्बामाइल फॉस्फेट है उससे जुड़ेगा ऑरिन्थिन, ठीक है। इसमें ऑरिन्थिन जुड़ेगा और ऑरिन्थिन जो है जैसे यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये जो है ये ऑरिन्थिन जो है ये जुड़ रहा है इसमें, ये ऑरिन्थिन इसमें आकर के जुड़ रहा है, ये दिखा रखा है इसमें, ठीक है। तो कार्बामाइल फॉस्फेट और प्लस ऑरिन्थिन ये दोनों जुड़ गए, और जुड़ने के बाद इससे क्या जो फॉर्म हो रहा है, ये सिट्रुलिन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम है ये ऑरिन्थिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, तो ये जो है ये कौन सा हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में देखें तो उसमें जो है जैसे ये जो आप देखोगे ये थर्ड स्टेप जो सिट्रुलिन है, जो सिट्रुलिन फॉर्म हो रहा है, उस सिट्रुलिन से क्या जुड़ेगा, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेंगे, एक ATP यूज होगा, Mg2+ आयन यूज होंगे, और इसके अंदर जो एंजाइम होगा वो आर्जिनिनो सक्सिनेज कह सकते हैं या आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। वो एंजाइम यूज होगा इसमें, और उस आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये आपस में जुड़ करके क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे आर्जिनिनो सक्सिनेट। जैसे इसको देखा आगे तो ये फॉर्म होगा आर्जिनिनो सक्सिनेट, ठीक है। आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये कौन सी स्टेप हो गई, ये वाली हो गई थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ये है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड है उसका क्या होगा, क्लीवेज होगा, विदलन होगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, और इससे क्या है एक तो आर्जिनिन फॉर्म होगा और एक फ्यूमरेट फॉर्म होगा। तो जैसे ये जैसे अपन इसको और आगे करके देखें तो इसमें जो है देखो ये तो आर्जिनिन बन गया इससे, और ये क्या बन गया, फ्यूमरेट बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, फोर्थ स्टेप।
और ये जो है ये फ्यूमरेट जो है ये एंटर किस में कर जाएगा, एंटर क्रेब्स साइकिल में। ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा ना, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा ये। और ये जो है आर्जिनिन, अब आर्जिनिन जो है ये नेक्स्ट स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, ठीक है, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है इससे फिर यूरिया का फॉर्मेशन होगा और इससे क्या है ऑरिन्थिन जो है वो रीजनरेट होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे करके देखें अपन, ये जो है ये 5 स्टेप है, स्टेप 5, जिसमें क्या है कि ये आर्जिनिन जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, और ये किस में टूट गई, एक तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, यूरिया फॉर्म हो रहा है जो इस साइकिल का मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, यूरिया फॉर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ इसको ऑरिन्थिन जो है, जैसे ये ऑरिन्थिन फॉर्म हो रहा है, और ऑरिन्थिन जो है वो दोबारा से मतलब रीजनरेट हुआ है इसमें, और ये नेक्स्ट साइकिल को फिर क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो इस प्रकार से जो ऑरिन्थिन साइकिल है उसमें अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑरिन्थिन साइकिल क्या है, कौन सा इसका स्थल है, कौन सी इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, क्या इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है। तो इसकी जो स्टेप्स हैं, ठीक है, ये सारी समझ में आ जानी चाहिए। और नेक्स्ट आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, जिससे क्या आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स।